राम जय जय राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भात न जाय बखाने। राम विवाह के प्रसंग चल रहा है, उसी के अंतर्गत कहा गया, कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवान, नाना भात न जाय बखाने। अब उसमें बताया गया कि दूध, शरबत, ठंडाई, जितने भी प्रकार के सारे प्रकार के व्यंजन थे, सभी प्रकार के व्यंजन वहां पे उपस्थित थे। नाना भात के व्यंजन भगवान राम के विवाह में उपस्थित थे, माने सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। फल अनेक बरे वस्त्र सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हैं गए बहुविध जाना। उत्तम प्रकार के फल और अनेक प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार के गहने, मूल्यवान मणियां, सारी चीजें वहां पे उपस्थित थी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुर भात महिपाल पठाए। दत चिहुरा उपहार अपारा, भर भर कामद चले कहारा। तब बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावन मंगल प्रकार के द्रव्य, अनेक प्रकार के जो शुभ वस्तुएं होती हैं, सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा, चिवड़ा ये जो खाते हो आप, और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भरकर कहार चले। अगवानन जब देख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात नहने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बराती और अगवानी करने वाले लोग दोनों आपस में मिलते हैं और मर्यादा को छोड़ देते हैं। बरस सुमन सुर सौंदर्य गावहीं, मुदित देव द्वंद भी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जाच कर दीना। कर पूजा मान्यता बनाई, जनवा से कहु चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली, फिर उसको बख्शीश होने लगी और सभी याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले जा रहे थे। बसन विचित्र पावणे पर ही, देख धन धन मत परिहरहि। अति सुंदर दीन जनवासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा। राजा जनक ने उन्हें बरातियों के लिए एक बढ़िया सा जनवासा तैयार किया था, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थी। जाने से बरात पुर आए, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ के मेहमानों करने के लिए भेजा। सिद्ध सब से आयसो अकन गई जहाँ जनवास,
लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक करि करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुख की व्यवस्था थी। ऐश्वर्य कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जानक जी की बड़ाई कर रहे थे। सी महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय न अति आनंद अमाई। सीता जी की महिमा, सीता जी ने जो इस प्रकार के सिद्धियां बुला के बरातियों का स्वागत किया, ऐश्वर्य की सुविधाएं की, केवल भगवान राम ही जान सकते थे कि सीता जी ने यह सब किया है। श्री रघुनाथ जी जब सीता की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद उत्पन्न हुआ। सकुचन कहि न सकत गुर पाहे पित दर्शन लालच मन माहे। विश्वामित्र विनय बड़े देखे उपजा और संतोष विशेषे। हरष बांध दो हृदय लगाए पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तक्यों प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय में लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। इस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानव सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य की ओर चले हों। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था सीले। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाद मम संकट भारी। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महीसा बार बार पद रज धर सीसा। कौशिक राव लिए और लाए कहीं आशीष पूछे कुशलाए। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और बार बार उनको दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने राजा को दशरथ को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देख न पति और सुख न समाए। सुत हेलाय दुसह दुख मेटे पटक शरीर प्राण जन बैठे। अब इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों राजा दशरथ अपने पिता राजा दशरथ के चरणों में लिपट गए और उसके बाद राजा दशरथ ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। पुनि वशिष्ठ पद पुजी वशिष्ठ मद सिर तिन नाये। प्रेम मुदित मुनि बरे और लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावते आशीष पाए। राम और लक्ष्मण ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किए और वशिष्ठ जी ने मन भावने उन्हें आशीर्वाद दिया। भरत सहनुज कीन प्रणाम लिए उठाए लाई और रामा। हर से लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। इसके बाद राम के छोटे भाई भरत जी ने और शत्रुघ्न ने दोनों श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उसके बाद लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। और जितने लोग थे परिवार के सभी लोग, पुरजन परिवार के लोग, जाति के लोग और जाचक जो भी लोग थे सभी लोग भगवान राम से मिले यथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनेत। और सभी से विनती पूर्वक, सभी से करुणा पूर्वक भगवान राम ने सभी से मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी प्रीत के रेत न जाति बखानी। नप समीप सोहै सुत चारी जन धन धर्मादिक तनुधारी। राम को देखकर जितने भी बराती लोग हैं पूरी तरह से बिल्कुल ठंडे पड़ गए और उनको बिल्कुल आकर्षक लगने लगा, जैसे बिना अमृत के उन्हें व्याकुलता से आभास हो रहा था। राम के बिना सारे बराती
बिल्कुल व्याकुल थे। जैसे ही राम ने उन्हें दर्शन दिया, उन्हें गले लगाया और सभी बाराती खुश हो गए। सुतन समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरस सुन सर हर हनहि निशाना, नाक नटी नाचै कर गाना। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूल बरसा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, आसमान में गा रहे थे। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मांगत सोत विदुष बंदे, जन सहित बरात राउ सन्मान, आयस मांग फिरे अगवान। प्रथम बरात लगन दे आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बढ़ो दिवस से विदिशन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है और जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए और भी बड़े हो जाएं, जिससे कि ये बारात कभी वापस ना जाए। राम से शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौरान, जहतापुर जन कहीं असे, मिले नर नारी समान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों पूर्ण की सीमा है। जहां तक जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे थे, जनक सुकृति मूर्ति देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, इन सम काहु न शिव और राधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं। राजा जनक की पुत्री सीता जी हैं आकर्षक, तो उसी प्रकार राजा दशरथ के पुत्र राम जी आकर्षक हैं। दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही उनके समान किसी ने फल ही प्राप्त किए। इन सम कौन भयऊ जग माही, है नहीं कहतहु होने नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी। जनकपुर के लोग सभी यही कह रहे थे कि इन दोनों के अलावा इस संसार में कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं है जो इतने भाग्यशाली हो कि एक के घर में लक्ष्मी जी जगदम्बा माँ और एक के घर में साक्षात विष्णु भगवान उपस्थित हो। सभी लोग राजा दशरथ और राजा जनक के भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। जिन जान के राम छवि देखी, को सुकृते हम हरस सरस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बियाहु, लेब भले बिद लोचन लाहु। जिन जानकी ने राम की छवि देखी, जिन जानकी जी ने राम की छवि देखी, हमारे सरीखे विशेष पूर्ण आत्मा कौन होगा। हम श्री रघुनाथ जी की विवाह देखेंगे और भली भात नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, वे सुंदर नेत्रों वाले इस विवाह में बड़े लाभ है। बड़े भाग्य विधाता ने हमें भाग्य दिए जो इन इतने महापुरुष भगवान का विवाह हम देख रहे हैं। बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, लेने आई है बंद दो कोट काम कामनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होहि पहुनाई, प्रेम काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसे ससुराल किसी प्यारी नहीं होगी। तब तक हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ठोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण का है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरन न जाहि,
उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग समान हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हुए चेहरा है। उपमा के योग्य है, दोनों का कोई जोड़ नहीं है। उपमान को कहे दास तुलसी कतहु कवि को बिद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं। ब्याहियों चार्यो भाई ए पुर हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और को भी विद्वान कहते हैं, उनकी उपमा कहीं कोई नहीं कहता। बाल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ही हैं। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब इसका आनंद उठाएं। कहें परस्पर नारि बार विलोचन पुलक तन। सखि सब करब पुरार पुण्य पयो नित भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार इस समुद्र शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहि। आनंद उमगे उमगे उर भरहि। जे नपसी स्वयंवर आए। देखे बंधु सब दिन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला। निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिने ही भांति। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए और इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिन आवा। हमरे तो अगहुन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू। लगन सोद विद कीन विचारू। अब मंगलों का पूर्ण लग्न का दिन आया। हेमंत ऋतु और सुहावन अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार शेष थे। लगन मुहूर्त सोच कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई। गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता। कहीं ज्योतिषी आई विधाता। और उसी लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ में भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यह गणना कर रखी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी कि वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी ही हैं। धैन दूर बेला विमल सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहूं विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल को धूल पवित्र बेला आ गई और अनुकूल होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। उपरोहित ही कहूं नर नाह। अविलंब कर कारण कहा। सुतानंद तब सचिव बुलाए। मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद से कहा कि अब देर किस बात की है। सतानंद ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे। मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबह सुवासिन गाँव सीता। कनै वेद धुन विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति। गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो। अति लघु लागति नहीं सुर राजो। भयउ समऊ अब धारे पाऊं। यह सुन परा निशान घाऊं। गुरु ही पूछ करे कुल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश करे। देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निजवान। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना। बरसै सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विभुत परोथा। चढ़े विमान नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव व्रत यूथ बनाकर विमानों पर चढ़ रहे हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो। चले बिलोकत राम बियाहो। देख जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित होकर श्री राम जी का विवाह देखने के लिए सभी लोग जनकपुर में आ गए। सभी देवता जनकपुर में आ गए। शिव जी, ब्रह्मा जी और जितने भी लक्ष्मी जी माता सभी लोग, सभी देवी देवताएं भगवान राम का विवाह देखने जनकपुर में पहुंच गए।
चितवै चकित विचित्र बिताना, रचित रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप अनेक प्रकार के रचना देखकर नगर के स्त्री पुरुष के रूप भंडार और धर्मात्मा सुशील और सुजान इन सब के तिनहि देख सब सुर सुर नारी, भय नखर जनु विदु जियारी, विधि भयो आचरजो विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखे, स्यो समझाए देव सब जनि आचरज भुलाओ, हृदय विचारों धीर धरे सी रघुबीर बियाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो, यह भगवान श्री महामहिमा की निज शक्ति है। श्री सीता जी का और ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग न माही, सकल अमंगल मूल न साही। जिनका नाम लेने से ही संसार सुखी हो जाता है और सारे अमंगल कार्य अशुभ जितने भी कार्य होते हैं सब मंगल रूप में धारण हो जाते हैं। करतल होए पदारथ चारी, ले से राम कहूँ कामारी। और जो लोग राम और सीता का नाम लेते हैं उनका हमेशा उद्धार हो जाता है। एहि विधि सम सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित होकर चल रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सतचारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ साधुओं और ब्रह्मांडों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख धारण करके चल रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण सालोक सम्मीर्ण सायुज शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुण्य राम ही बिलो के ही हर से, न पैसराय सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्हें फूल बरसाए। राम रूप नक सिक सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र के सुंदर रूप को बार बार देखते ही पर पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसंत सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। रामचंद्र जी का मोर के कंठ के सी कांति वाला शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाय मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाज दिखावै, बस प्रशंसक बिरद सुनावै। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाज बेस जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उनका तेज देखकर गरुण भी लजा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वे सब प्रकार से सुंदर हो रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण किए हुए हों। जैसे कामदेव उनके घोड़े का वेश धारण करके भगवान राम के सवारी बन के चल रहे हों, ऐसे उनका भेष दिखाई दे रहा था। जनु बाज बेस बनाई, मन से ज राम हित अति सोहै। रापै बय बल रूप गुण गति, सकल भवन विमोहै। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मनि मानिक लगे। किंकनि नाम लगाम, ललित बिलोक सुंदर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र के लिए कामदेव का घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभा हो रहे हों। यह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हों। सुंदर मोती माणिक्य और ज्योति से जगमगा रहे हों। सुंदर घुंघरू ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से हो जा रहे हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाँव।
भूषित उडकन तड़ित घनो जनु बर बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा हो, मानो तरागण तथा शिव जी ने अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बरबाज राम जस असवारा तहि सारदं न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार है उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के वर्णन के रूप में अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हर हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छवि विधि हर साने आठ नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप और बहुत उछाहु विदते डेवड़ लोचन लाहु। राम चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह हो रहा है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के देवड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकार मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी नभ समाज दोह हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवतागण प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों राजाओं के समान हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दोह दिशि धुंध भी बाजे गणे। बर सही सुमन सुर हर्ष कह जय जयति जय रघुकुल मणि। ए भांति जान बराते आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिन बोले परिछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल श्री राम जी की जय हो रही है। जय 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 फूल बरसा रहे देवतागण। रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, अगवानी निकल रही है रामचंद्र जी के बारात में। शिव जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र सभी देवता हर्षित हो रहे हैं। यहाँ तक कि राम जी जिस घोड़े पर सवार हो रहे हैं वो घोड़ा भी कामदेव से भी अधिक प्यारा लग रहा है। घोड़े का भाग्य खुल गए जो श्री राम जी को अपने साथ लिए जा रहा है। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समान। चले मुदित परिछन करने गज गामने बरबार। अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग्य सजाकर गजगामनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली, माने परछन के स्वागत के लिए चली। परछन का मतलब स्वागत के लिए चली। विदुवत ने सब मृग लोचन सब निज तन छवि रति मुद मोचन। पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान सभी मृगलोचनी आंख वाली हैं। सभी अपने शरीर को शोभा से रथ के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदरता साड़ी पहने हुए हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नूपुर बाजै चाली विलोक काम गज लाजै। समस्त अंगों के सुंदर मंगल पदार्थों से सजी हुई है। वे कोयल की लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही हैं। कंकन करघनी नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे हैं। माने बारात को स्वागत करने के लिए जब औरतें जाती हैं तो ऐसे धीरे धीरे चाल चल के और गाना गाते हुए उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, जैसे सभी प्रसन्न हो रहे हो उस स्थिति को देखकर। बाजहि बाजने विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जे सुरते सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी जी पार्वती जी और स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनी सभी दिखाई दे रही हैं। कपट नारी बर बेस बनाई मिली सकल रनिमा सही जाए। करहि गान कल मंगल बानी हर्ष विबस सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान कर रही हैं। माने सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता और
सारी देवियां सीता जी के जनवासे में जाकर, सीता जी के घर जनकपुर में जाकर उनके टोलियों में मिलकर मंगल गान कर रही हैं। माने सभी देवी देवताएं मंगल गान कर रही हैं भगवान राम जी का स्वागत करने के लिए। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छिन चले, कल गान मधुकर निशान बरसै सुमन सुर शोभा अभले, आनंद कंद बिलोक दोलहु सकल ही हर्षित भय, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुवंग पुलकावल छय। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुए सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछिन करने चली, मनोहर गान कर रही हैं, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हर्षित हो रही हैं, कमल सरीखे नेत्रों में अश्रुएं बढ़ रही हैं, सुंदर अंगों में पुलकावली छा रही है। जो सुख भासी मात मन देख राम बर बेस, सो न सकहि कहि कलप सत्य सहस शारदा शेष। नयन नीरो हट मंगल जाने, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद बेहते अर कुल आचारो, केन भले विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को सो रोकते हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं, परछन का मतलब स्वागत कर रही हैं, माने आरती कर रही हैं। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी से भलीभांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करे आरती अरगु तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पद्म शब्द, तंत्री, ताल, झान, नागरा और तुरही, इस सभी प्रकार के बाजों के शब्द, पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, होलोध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। सभी प्रकार के वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं, उन्हें रानी आरती करके अर्घ दे रही हैं। श्री राम जी मंडप में जाते हैं। दशरथ सहित समाज विराजे, विभो बिलोक लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़े मैं सूर्य अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए और उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा रहे हैं। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं। बहुदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरुनगर कोलाहल होई, आपन पर कछ सुने न कोई, एह विधि राम मंडप ही आए, अरग देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंडप पे आए, अर्घ देकर आसन पर बैठे हुए हैं। बैठारे आसन आरती कर निरखि बरु, सुख पावहि मनि बसन भूषण, भोर बारहि नारी मंगल गावहि, ब्रह्मादि सुरबर विप्र वेश बनाई कौतुक देखहि, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन में बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल कर रही हैं। नाउ बारे भाट नट राम निछावर पाए, मुरित असीस नाय सिर हरस न हृदय समाय। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे, लही न कतहु हार ही माने, इन समय उपमा उड़याने। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे, जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो, देव गिरा सुन सुंदरी साचे, प्रीति अलौकिक दोहती दिशि माचे। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। मंडप बिलोक है विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान सब कहे, जान सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लहे, कौशिक कहीं पूजत परम में, प्रेत के रीति तो न परे कहे। दीन दयाल बिरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, बामले में आदि कृषे, पूजे मुदित महेश। दिए देव आसन सबहि, सब सन लही आशीष,
लीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए, सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन लोको सलपति पूजा, जान ईस सम भाई भाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दियत सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक ने सभी बरातियों को स्वागत किया, सभी समधि को सादर पूर्वक बैठाया, आदर किया, सम्मान दिया, उचित आसन में बैठाया। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनते बरबानी। विधि हरि हरु दिसपति दिन राहु, जय जानहि रघुपैर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं उनका भी स्वागत किया। कपट बेप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखई अति सच पाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश धारण करके सब लीला कर रहे हैं, जनक जी के दरबार में आए हुए हैं। राजा जनक जी उन्हें बिना पहचाने हुए उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। पहचान को कहीं जान सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो के दूल्हों उभय दिशि आनंदमय। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसी को जान पहचान नहीं है, सभी का अपने में सुध भी हो रहे हैं। आनंद कंद दूल्हा को देखकर लोग आनंदित हो रहे हैं। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को सभी को पहचान लिया, मानसिक पूजा करके उनको आसन दिए। प्रभु शील स्वभाव देखकर देवतागण भी उन्हें आनंदित हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी को सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं, प्रेम और आनंद ले रहे हैं। समो बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेग कुंवरी अब आन हो जाए, चले मुदित मुनि आए सुपाए। समय जानकर वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी को भी बुलाए और सादर पूर्वक सतानंद ऋषि को बुलाए और दोनों ऋषियों का आशीष पाया। रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयाने। विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाए, कर कुल रेत सुमंगल गाए। नारी बेस जय सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राण हुते प्यारी। बार बार सन्मान नहीं रानी, उमा रमा सारदा समझानी। श्री समारि समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली लाई सीतहि सखी, सादर सदि सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कुलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुआवन सी। छबि ललना गण मध्य जनु, सुषमाति कमनी। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात लक्ष्मी जी का शोभा पा रही हो, स्वयं साक्षात जगदम्बा जी दिखाई दे रही हो, ऐसी शोभा पा रही हो। सी सुंदरता बरन न जाए, लघुमति बहुत मनोहरताई। सी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, लघुमति बहुत मनोहरताई। उनकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही है, मन सुहावने लग रही है। आवत देख बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। रूप की राशि सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणाम, देख राम भय पूरन काम। हर से दशरथ सुतन समेत, कहीं न जाए और आनंद जेठा। सुर प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी।
एहि विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांत पढ़ई मुनि राई। तई अवसर कर विधि व्यवहारो, दो कुल गर सब दिक केन अचारो। आचारो कर गिर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजामहि। सुर प्रगट पूजा ले ही देय, शेष अति सुख पामहि। मधुप के मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश, सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी को प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। सभी गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। जिस मांगलिक पदार्थ के मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी प्रकार सोने के परातों में कलशों में भरकर उनके पदार्थों को लेकर तैयार रखते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत, सब सादर कियो। एहि भांत देव पूजाय, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहुन लखि परे। मन बुद्धि बर बानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुत ले। विप्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और वेद ब्राह्मणों का वेद धारण करके विवाह की विधियां पूर्ण होती हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सी मातु किम जाय बखानी। सुजस सुकल सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी सीता जी की माता जी का बखान कर रही हैं। समो जानि मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिन सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जनक जी की पटरानी, सुनैना जिनका नाम जनक जी की पत्नी माता सीता जी की माता सुनैना जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हो। कनक कलश मणि को परे रे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज करे मुदित राय, अरुणा रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों को सुंदर पराते राजा और रानी से आनंदित होकर अपने हाथों से लेकर श्री राम जी के आगे रखी जा रही हैं। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। पर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश से फूल बरस रहे हैं। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो रहे हैं, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगते हैं। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कांवले। नव नगर गान निशान, जय ध्वनि उमगी जनु चहु दिस चले। जय पद सरोज मनोज और असरि सर सदैव विराजहि। जय सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जय परसि मुनि बनिता लहि, गति रही जो पातक मही। मकरंद जिनको शंभु सिर सुरसिता, अवध सुर नहीं। कर मधुप मन जन मुनि जोगी जन, जय सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। बर कुंवर कर तल जोरि साखो, चारु दो कुल गुर कर। भयो पानी गहनु पिलो की विधि सर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दोलहो देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधान, कन्या दान नपभूषण कियो। दोनों कुल गुरु के गुरु वर और कन्या को हथेलियों में मिलाकर साखोच्चार कर रहे हैं। पाणी ग्रहण देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य मुनि सभी आकर्षित हो रहे हैं। दूल्हा को देखकर राजा शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय आनंदित हो रहा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को देखकर कन्यादान किया। हेमवंत जिम कर गिरजा महे, सही हरे सी सागर दई। तिम जनक राम सी समर्पि, विश्व कल की रत नहीं। क्यों कर विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरि, होने लगी भांवरी। जैसे हनुमान शिव जी को पार्वती, सागर जी ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी थी, वैसे जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित किया और विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जैसी विनती कर रहे हैं, उस सांवली मूर्ति तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया।
विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी हुई और भौरी पड़ने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षै बरसै विबुधे सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान, नागाड़ों की ध्वनि, सभी प्रकार की ध्वनि हो रही है। कल्पवृक्ष फूल बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर खल बामर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरन मनोहर जोरे, जो उपमा कच कहो सुथोरे। राम से सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मनिखम मन माहि। मनो मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाह अनूपा। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगट तुरत बहोरे बहोरे। वहे मगन सब देख निहारे, जनक समान अमान विसारे। प्रमुदित मुनि ने भावरि फेरो, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय से सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। श्री रामचंद्र ने सीता जी को सिंदूर लगाया। अरुण पराग जलज भरे नीके, ससई भो से अहि लोभ अमीके। बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। अब बर और दुल्हन एक आसन में बैठ रहे हैं। बैठे बरासन राम जानन की, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखे, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरे भुवन रहा उछाओ, राम विवाह भा सब ही कहा। कहीं भांति बरन विसरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन आनंदित हो रहे हैं, जैसे कल्प वृक्ष से फूल बरस रहे हों। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है, फिर भला वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आए, सो ब्याह साज संवारिके। मांडवी सुत की रति उर्मिला, कुंवरी लई हकारिके। अब जनक जी ने मांडवी सुत की रति उर्मिला तीनों बहनों का भी विवाह भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के साथ तय कर दिया। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभा मई सब रीत प्रीत समेत करी। सो ब्याहि नप भरतई दई, जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी। सिरोमणि जानके, सो तन देन ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मान के। जानकी से छोटी बहन जो सुंदर और सुशील दिखाई देती है, वो लक्ष्मण जी को, जिनका नाम सुतकीरत था, उनको लक्ष्मण जी के साथ विवाह कर दिया। और भरत जी के साथ मांडवी जी का विवाह कर दिया। और भरत जी के साथ मांडवी जी का विवाह कर दिया, और शत्रुघ्न के साथ सुतकीर्ति का विवाह कर दिया, और लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह कर दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सनाहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरे सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव और चार्यों अवस्था, विपुन सहित विराजहि। मुनि देवन परि सकल सुते, बदन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मनि, क्रियन सहित फल चार। जिम जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कहि न जाय कछ दाय भोरे, रहा कनक मणि मंडप पोरे। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न तोरे। गजरथ तुरग दासी अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करे कि मिलेखा, कह न जाय जानहि जिन देखा। लोकपाल यो लोक सिहाने, लीन अवधपुरी सब सुख माने। दीन जाच कनि जो जहि भावा, उबरा सो जनवा सही आवा। तब कर जोर जनक मधुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। दीन नयाल बिरद सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साध चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरे, बंद समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सान, सने शील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। ए राज साज समेत सेवक, जान बेबिन गथ लय। ए दारिका परिचारिका, कर पाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो बोले पठे, बहुत ही ठेठियो कहे।
पुनि भान कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। बंदार कागन सुमन बरसई राहु जन्मा सही चले, धुंध बीजय धुनि वेद धुनि नबना नगर कुताहुल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयस पाए के, दूल्हे है दुल्हन सहित सुंदर चली कलो को हबर लाई के। पुनि पुनि राम ही चितौ से सकुचित मनु सकुच ना, हरत मनोहर मेन छवि प्रेम पियासे नैन। दीन दयाल विरस संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, ओपति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। इस प्रकार मास पुराण 11वां विश्राम होता है। जय श्री राम।